कल आधी रात को अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया और इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर भी अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया है और दुनिया आतंकवाद के एक नए युग में अब प्रवेश कर गई है। यानी अब तालिबान 2.0 के नाम पर दुनिया को जिहाद 2.0 भी देखना पड़ेगा। आज हम आपको समझाएंगे कि पूरे दुनिया में आजकल तालिबान 2.0 की बात चल रही है, लेकिन ये तालिबान 2.0 अब आपको जिहाद 2.0 की तरफ ले जाएगा। अब हम आपको जिहाद 2.0 के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कश्मीर 2.0 की ये ताजा तस्वीर देखिए। कश्मीर के जिस लाल चौक पर किसी जमाने में भारत का झंडा फहराना भी मुश्किल हुआ करता था, वहां कल जन्माष्टमी मनाई गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसे नोटिस नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कश्मीर में बदला ही क्या है। इन लोगों को श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीरें आज देखनी चाहिए जो कल जन्माष्टमी के मौके पर आई थी। देखिए, ये कश्मीर का लाल चौक है और लाल चौक एक ऐसा इलाका माना जाता है जहां पर इससे पहले कुछ वर्ष पहले कट्टरपंथियों का कब्जा रहता था। ये वो लाल चौक है जहां कुछ साल पहले भारत की बात करना भी मुश्किल होता था। ये वो लाल चौक है जहां कुछ साल पहले भारत का तिरंगा झंडा आप लहरा नहीं सकते थे। और जब भी कश्मीर में स्थितियां बिगड़ती थी, श्रीनगर में स्थिति बिगड़ती थी, तो सबसे पहले कर्फ्यू यहीं लगता था, लाल चौक में। आज आप देखिए, लाल चौक में तिरंगा भी लहरा रहा है। 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस थी, उस दिन लाल चौक पर खास लाइटिंग की गई थी तिरंगे की। और कल जन्माष्टमी के मौके पर यह झांकी मथुरा में नहीं निकल रही है, भारत के किसी और शहर में नहीं निकल रही है, यह झांकी निकल रही है श्रीनगर के लाल चौक पर। तो यह है कश्मीर 2.0। अब आपको हम अफगानिस्तान लेकर चलते हैं। तालिबानियों के पास इस समय अमेरिका के 6.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार हैं। यह रकम भारत के रक्षा बजट से लगभग दुगनी है और इनमें 75,000 गाड़ियां हैं, 200 से ज्यादा हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और 6 लाख से ज्यादा आधुनिक राइफल्स और बंदूकें हैं। 6 लाख बंदूक, 6 लाख गन्स अमेरिका के सैनिक यहां छोड़ गए। तालिबान के पास इस समय जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, उतने दुनिया के 85% देशों के पास भी नहीं है। अमेरिका के सैनिक एयरपोर्ट पर जो विमान और सैनिक उपकरण छोड़ गए हैं, आज हम आपको उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, आपको समझ में आएगा। आज जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये कि ये सारे हथियार जो अमेरिका वहां पर छोड़कर गया है, 6 लाख गन्स जो अमेरिका वहां छोड़कर गया है, आखिर ये हथियार अब कहां जाएंगे, ये किसके हाथों में जाएंगे और कौन इन्हें इस्तेमाल करेगा और किसके खिलाफ? ये हथियार अब जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों के हाथ में आ जाएंगे। और इसीलिए आज पूरी दुनिया को जो सोचना है वो ये कि अभी तो दुनिया तालिबान 2.0 की बात कर रही है, लेकिन तालिबान 2.0 अब पूरी दुनिया को जिहाद 2.0 की तरफ धकेलना शुरू कर देगा। इसलिए अब आप जिहाद 2.0 के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो 6 लाख हथियार हैं, ये असल में जिहाद के नाम पर ही आतंकवादियों के हाथों में पहुंचेंगे। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवादी इनका किन लोगों और किन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तालिबान ने अमेरिकी सेना को 31 अगस्त यानी आज रात 12 बजे तक अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी थी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका का आखिरी विमान कल रात 3:30 बजे यानी डेडलाइन खत्म होने से 20 घंटे पहले ही उड़ गया और अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 वर्षों की मौजूदगी एक पल में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मजाक में बदल गई। अब उन तमाम हॉलीवुड की फिल्मों का क्या होगा जो पिछले 20 साल में बनी थी, और उन सारी हॉलीवुड की फिल्मों में यह बताया गया था कि कैसे अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं, अमेरिकन आर्मी हैं, वो काबुल में और अफगानिस्तान में अलग अलग इलाकों पर आतंकवादियों को मार रही है और कैसे वो तालिबान को अपने कब्जे में ले रही है। वो सारी फिल्में अब आपको एक मजाक की तरह लगेंगी।
ये काबुल एयरपोर्ट से जाने वाले अमेरिकी सेना के एक जनरल क्रिस डोनाह्यू की तस्वीर है, जो अभी आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में, जो कल रात के अंधेरे में अफगानिस्तान छोड़ने वाले अमेरिका के आखिरी सैनिक थे। और यह ऐतिहासिक तस्वीर है जिसे आने वाले समय में, आने वाले युग में अगली पीढ़ियां देखेंगी जब वो इतिहास की किताबें पढ़ेंगी कि ये आखिरी अमेरिकी सैनिक थे जो अफगानिस्तान से वापस लौटे और अफगानिस्तान के लोगों को अकेला छोड़कर अमेरिका वहां से भागा। विडंबना देखिए, जैसे ही अमेरिका का आखिरी विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ा, वैसे ही तालिबानी इस एयरपोर्ट के अंदर घुस आए और पहले इन आतंकवादियों ने जश्न मनाया। और जश्न आतंकवादी कैसे मनाते हैं आप सब जानते हैं, गोलियां चलाकर। आतिशबाजी की जगह उन्होंने गोलियां चलाई, हवा में फायर किए। आप भी वो तस्वीरें देखिए, आतिशबाजी भी हो रही है और हवा में फायर भी हो रहे हैं। तो ये तालिबान का खुशियों को मनाने का तरीका है, गन फायर से। इसके बाद कुछ ही मिनटों में तालिबान के लोगों ने काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और काबुल एयरपोर्ट अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का आखिरी किला था और अब वो भी ढह चुका है। ये कल रात की तस्वीरें हैं। जैसे ही अमेरिकी सैनिक वहां से गए या कह लीजिए भागे, वैसे ही तालिबान के सैनिक इस हवाई अड्डे में प्रवेश कर गए और अब यह हवाई अड्डा तालिबानियों का है, उनके पास है। जो काबुल एयरपोर्ट अफगानिस्तान से भागने की चाहत रखने वाले अफगानी नागरिकों की आखिरी उम्मीद था, वो भी अमेरिका की कायरता की वजह से अब तालिबानियों के कब्जे में आ चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर जब सुबह हुई तो ऐसा लगा जैसे तालिबानियों के हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लग गया हो, क्योंकि अमेरिकी सैनिक अपने पीछे बड़ी संख्या में विमान छोड़कर गए हैं, हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं और दूसरे सैनिक उपकरण भी वो छोड़ गए हैं। ये सब अब तालिबान का है और ये उनके लिए मुफ्त का माल है। हालांकि अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसके सैनिकों ने काबुल छोड़ने से पहले इन विमानों और अपने सैनिक उपकरणों को बेकार कर दिया है, निष्क्रिय कर दिया है और तालिबान इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन सच यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 वर्षों की लड़ाई पूरी तरह से बेकार साबित हुई है और अमेरिका ने जब जब जो भी दावे किए हैं वो सब झूठे साबित हुए हैं। रात के जश्न के बाद तालिबान के आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को बताया कि उसने अब अफगानिस्तान को पूरी तरह से आजाद करा दिया है। तो काबुल के एयरपोर्ट पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इंटरव्यू भी बांटे गए हैं और साथ ही फोटो अपॉर्चुनिटीज भी दी गई हैं, यानी फोटो शूट भी हुए हैं तालिबानियों के और तालिबान के सैनिकों के। आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तालिबान के लड़ाके अमेरिकी सैनिकों की वर्दियां पहनकर काबुल एयरपोर्ट पर अपनी तस्वीरें खिंचा रहे थे, फोटो शूट करवा रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तालिबान की उसी यूनिट की हैं जिसे बदरी 313 का नाम दिया गया है और तालिबान चाहता है कि बदरी 313 के जो सैनिक हैं वो बिल्कुल अमेरिकी सैनिकों की तरह दिखाई दें। ये वैसे ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, वैसे ही बूट पहनते हैं। तालिबान इस यूनिट को अपनी स्पेशल फोर्स मानता है जिसके पास पहनने के लिए बिल्कुल अमेरिकी सैनिकों जैसी वर्दी है, वैसे ही बॉडी आर्मर हैं, चप्पलों की जगह सैनिकों वाले बूट्स हैं, खतरनाक राइफल्स हैं जो आधुनिक राइफल्स हैं, इनके पास हेलमेट्स हैं जिन पर नाइट विजन कैमरे भी लगे हुए हैं। अब आप कह सकते हैं कि अमेरिका तो अफगानिस्तान से भाग गया, लेकिन भागते भागते उसने तालिबानियों को एक स्पेशल फोर्स गिफ्ट कर दी, एक पूरी की पूरी सेना गिफ्ट कर दी, वायु सेना गिफ्ट की है और आधुनिक हथियार भी तोहफे में दे दिए हैं
और तालिबान अब जैसे चाहे वैसे इन सारे हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि तालिबान 2.0 अब जिहाद 2.0 को जन्म देगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने हथियार कहां जाएंगे, किन के हाथों में जाएंगे। जब बद्री 313 में शामिल तालिबानी लड़ाके एयरपोर्ट पर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तब तालिबान के मीडिया सेंटर का चीफ ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्हें संबोधित कर रहा था और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तालिबानी कमांडर ज़बीउल्लाह मुजाहिद जहां खड़ा था, उसके ठीक पीछे अमेरिका द्वारा छोड़ा गया एक ट्रांसपोर्ट विमान C-130 भी खड़ा हुआ था। फिलहाल यह विमान दुनिया की सिर्फ 18 देशों की सेनाओं के पास है और अब तालिबान की सेना भी उनमें से एक हो गई है जिनके पास यह विमान है। आप तालिबान के कब्जे में आए काबुल एयरपोर्ट की कुछ और तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको इसी एयरपोर्ट पर तालिबानियों का हौसला बढ़ाने वाले अनस हक्कानी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का एक बहुत ही अहम सदस्य है। आज जी मीडिया की टीम को इस एयरपोर्ट के अंदर जाने का मौका मिला है और आज हम आपको इसी एयरपोर्ट के अंदर से एक शानदार रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं आज काबुल हवाई अड्डे की, जब अमेरिकी वहां से भाग चुके हैं और ये पहला दिन है जब तालिबान का कब्जा इस हवाई अड्डे पर हो चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.